Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is a comparison between nutrient agar and nutrient broth. आपको पता है ये दोनों कल्चर मीडिया हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली सब्सटेंस यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया को हम एगर प्लेट्स पे ग्रो कर सकते हैं या फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में कल्चर करवा सकते हैं। सो ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? बेसिकली ये दोनों जो हैं ये जनरल पर्पस मीडियम है, न्यूट्रिएंट एगर, और अगर हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की बात करें तो दोनों बेसिकली जनरल पर्पस मीडियम है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट एगर है ना, वो सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ नॉन फस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। नॉन फस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? कि जिनकी कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, यानी वो किसी भी जनरल मीडिया पे उनको ग्रो कराया जा सकता है। जैसे सिंपल हम अगर कोई भी मटेरियल ले लें तो उन पे हम नॉन फस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा सकते हैं। इनको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होती, कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स वगैरह हमें ऐड नहीं करने पड़ते। सो न्यूट्रिएंट एगर में वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए जा सकते हैं जो कि नॉन फस्टिडियस हैं। जबकि अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की, तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी जनरल पर्पस मीडियम है, लेकिन ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ फस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एक और वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि फस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जिनकी स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनकी ग्रोथ जो होती है ना, वो उस स्पेशल जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके डिपेंडेंट होती है। अब न्यूट्रिएंट एगर में 2% एगर होता है, जबकि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में एगर नहीं होता। न्यूट्रिएंट एगर बना होता है पेप्टोन से, बीफ एक्सट्रैक्ट से, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, एगर एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिएंट एगर की कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पेप्टोन्स हैं, जो दोनों में पेप्टोन सेम है। बीफ एक्सट्रैक्ट है, बीफ एक्सट्रैक्ट भी दोनों में सेम है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी दोनों में प्रेजेंट होता है, और सोडियम क्लोराइड। लेकिन न्यूट्रिएंट एगर में एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, 2% एगर। अच्छा, न्यूट्रिएंट एगर बेसिकली सॉलिड मीडियम होता है, जबकि ब्रॉथ जो है ये लिक्विड मीडियम है। ब्रॉथ का नाम इंडिकेट कर रहा है ना कि ये लिक्विड मीडियम है। एगर को हम पोर करते हैं पैटी डिशेस में। पैटी डिशेस आपने स्पेसिफिक देखी होंगी लेबॉर्ट्रीज़ में, कि जो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। उनका लिड जो होता है वो बड़ा होता है और वो ऊपर से कवर कर लेता है पैटी डिश को। सो एगर को हम किस में प्लेस करते हैं? पैटी डिश में। जबकि ब्रॉथ को हम किस में ऐड करते हैं? टेस्ट ट्यूब में या कल्चरल बॉटल्स में। ब्रॉथ के लिए हम बॉटल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लिक्विड मीडियम है। अच्छा, न्यूट्रिएंट एगर हम कब यूज़ करेंगे? हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी ना कि हमने नॉन फस्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, और सेकंड हम क्यों करते हैं? जब हमने बैक्टीरियल कॉलोनी देखनी होती है, कॉलोनी फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चेक करनी होती है, तो हम एगर को प्रेफर करते हैं ओवर ब्रॉथ। तो फिर ब्रॉथ का क्या पर्पस है? ब्रॉथ हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम स्टॉक मेंटेन कर सकें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। स्टॉक बनाते हैं ना हम, ठीक है, स्टॉक सोल्यूशन, जिससे हम फर्दर जो हैं वो मटेरियल लेके तो कॉलोनीज़ ग्रो करते हैं। ये हमने पढ़ा था जब हम तकनीक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ तकनीक्स थी, जैसे सेपरेट प्लेट थी, स्ट्रीक प्लेट थी, वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि स्टॉक सोल्यूशन से हम सोल्यूशन ले लेते हैं, बैक्टीरियल ले लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया ले लेते हैं। तो वो किस तरीके से बने होते हैं? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पे वो बने होते हैं। अब ज़रा इनके पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए। दोनों जनरल पर्पस मीडियम है। एगर नॉन फस्टिडियस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जबकि ब्रॉथ फस्टिडियस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। एगर का नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें एगर है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में नहीं है। उसके बाद इनकी कंपोजिशन है, उसके बाद कंसिस्टेंसी है। जो एगर है वो सॉलिड है और ब्रॉथ जो है वो लिक्विड है। एगर को पोर करते हैं पैट्री डिशेस में, ब्रॉथ को पोर करते हैं हम प्लेट्स बॉटल्स वगैरह में। अच्छा, और एगर यूज़ होता है कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए, ब्रॉथ यूज़ होता है स्टॉक कल्चर के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन टू कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट एगर एंड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ।